हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सामाजिकरण का दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ये पहलू बच्चे को एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करेंगे, जो उन्हें आज के जटिल और बहुसांस्कृतिक समाज में सफल होने के लिए आवश्यक है। देखिए, जो सामाजिकरण होता है, वह बच्चे को एक व्यापक रूप पर नजरिया देता है। और चूंकि भारतीय समाज जटिलताओं से भरा हुआ है और यहाँ विविध सांस्कृतिक वाले लोग रहते हैं, तो उनके साथ उन्हें अंतःक्रिया करने में मदद करेगा, साथ ही उनको समझने में मदद करेगा। अब देखते हैं सामाजिकरण के सिद्धांत क्या है। तो सामाजिकरण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने अपने सिद्धांतों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने और अलग अलग वैज्ञानिकों ने समाजीकरण की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उनके नियम दिए हैं। तो पहला है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यह क्या कहती है, आइए देखते हैं। पियाजे ने बताया कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने दृष्टिकोण, अपनी दुनिया का निर्माण करते हैं। उनका संज्ञानात्मक विकास सामाजिकरण को कैसे प्रभावित करता है। स्कीमा, बच्चे अपनी समझ के ढांचे यानी स्कीमा बनाते हैं और उन्हें जानकारी को व्यवस्थित करने में और व्यापक करने में मदद करते हैं। देखिए, समाज में अलग अलग नियम कानून होते हैं, तो स्कीमा की मदद से उन नियम कानून को समझते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं और अपने दिमाग में अच्छे तरीके से रखते हैं। सामाजिकरण उन्हें नए स्कीमा बनाने और मौजूदा में संशोधित करने में मदद करता है। देखिए, जब भी उसे समाज के नए नियम पता चलेंगे, तो वह नए नए नियमों को सीखेगा। साथ ही यदि पुराने नियमों में संशोधन करना होगा, तो वह पुराने नियमों में संशोधन करेगा और उन्हें सीखेगा। अब है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन क्या है। देखिए, एसिमिलेशन और समायोजन, बच्चे नई जानकारी को अपनी मौजूदा स्कीमा में आत्मसात करते हैं। यदि नई जानकारी पुरानी स्कीमा में फिट नहीं होती, तो अपनी स्कीमा को समायोजित करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया इन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। देखिए, जब बच्चे समाज में अंतःक्रिया करते हैं, तो वह क्या करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं और एकोमोडेशन करते हैं, यानी बच्चे उन चीज़ों को सीखते हैं। जब कोई स्कीमा में वह नियम या कानून फिट नहीं होता है, तो या तो वह स्कीमा में संशोधन करेंगे या नए नियमों को बनाएंगे। अब नैतिक विकास क्या कहता है। नैतिक विकास कहता है, पियाजे ने यह भी बताया कि बच्चे कैसे नैतिक निर्णय लेते हैं और सामाजिक नियमों और दूसरों के साथ बातचीत से प्रभावित होते हैं। देखिए, जब बच्चा आपस में बातचीत करता है, अंतःक्रिया करता है, तो बच्चे नए समाज के नियमों को सीखते हैं, उनमें संशोधन करते हैं। लोगों को कैसे बात करनी चाहिए, लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, बड़ों का सम्मान कैसा करना चाहिए, छोटों को प्यार कैसे करना चाहिए और उनका सम्मान कैसे करना चाहिए, यह नैतिक विकास के अंतर्गत आते हैं। अब लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लेव वाइगोट्स्की सोशल कल्चर थ्योरी। वाइगोट्स्की ने सामाजिकरण में सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति के महत्व पर जोर दिया है। सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है। बच्चे दूसरों, विशेषकर अधिक जानकार वयस्कों या साथियों के साथ बातचीत के माध्यम से सीखते हैं। सामाजिकरण एक सहयोगात्मक प्रक्रिया। देखिए, जब बच्चे अपने माता पिता से बात करते हैं, अपने बड़े भाई से बात करते हैं या समाज के बड़े लोगों से बात करते हैं, तो वह क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं और उसके द्वारा क्या करते हैं, वह नियम कानून को सीखते हैं। ज्ञान का सह निर्माण कैसे होता है। बच्चे अपने आसपास के लोगों के साथ ज्ञान का सह निर्माण करते हैं, यानी जब बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनके साथ खेलते कूदते हैं, तो वह भाषा का आदान प्रदान करते हैं, नए नियम कानून बनाते हैं, साथ ही उनसे अंतःक्रिया करके नए नियम का निर्माण करते हैं। अब निकटतम विकास क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, इसमें कैसे मदद करता है। यह वह अंतर है जो एक बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और क्या वह किसी जानकार वयस्क या साथी की मदद से कर सकता है।
सामाजिकरण इसी जेड पीढ़ी में सीखने को सुगम बनाता है। देखिए क्या होता है, जैसे बच्चे को कोई नियम समाज का पता है और जब बड़े लोग उसे और नए नियम बताते हैं तो उनमें क्या करता है, अंतर करता है। इसी अंतर के कारण ही वह क्या करता है, जेड पीढ़ी के माध्यम से इन अंतरों को सीख पाता है। अब स्कैफोल्डिंग क्या है, मचान क्या है? अधिक जानकार व्यक्ति बच्चे को सीखने में मदद करने के लिए अस्थायी समर्थन प्रदान करता है, जैसे मचान कहा जाता है। सामाजिकरण के कारक जैसे शिक्षक, माता पिता अक्सर यह मचान प्रदान करते हैं। देखिए बच्चों को नियम कानून समाज के सिखाने के लिए, समाज के साथ व्यवस्थित व्यवहार करने के लिए, समाज में कैसा व्यवहार करना है, इसके लिए माता पिता, शिक्षक और उसके बड़े भाई और बहन उसे क्या करते हैं, अस्थायी सुविधा प्रदान करते हैं, जिसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। अब एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत क्या कहता है? एरिक्सन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी। एरिक्सन ने बताया कि व्यक्ति अपने जीवन काल में 8 मनोसामाजिक चरणों से गुजरता है और प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट संकट या चुनौती होती थी कि जब भी बच्चा किसी विकास की अवस्था से गुजरता है तो उसे हर बार क्या करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वह फिर अपना विकास करता है, जैसे हल करना होता है। सामाजिकरण इन संकटों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही। जितना व्यवस्थित समाज होगा, जितना बेहतरीन समाज होगा, बच्चे उतने ही बेहतर तरीके से समाज का विकास करेंगे, समाज के नियमों को सीखेंगे। अब है विश्वास बनाम अविश्वास, यानी जन्म से 1 वर्ष तक प्राथमिक देखभाल करता हूं, जैसे माता पिता द्वारा प्रदान की गई देखभाल से विश्वास विकसित होता है। स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह 1 से 3 वर्ष, स्वतंत्रता के प्रयास, टॉयलेट प्रशिक्षण, चलना से स्वायत्तता आती है, जिससे माता पिता का समर्थन महत्वपूर्ण होता है। यानी माता पिता जब उसे सपोर्ट करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चे जन्म से 1 वर्ष तक क्या करते हैं, विश्वास और अविश्वास सीखते हैं। यदि उन्हें प्यार मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है तो वह विश्वास करते हैं, लेकिन यदि उनको देखभाल कर्ताओं के द्वारा प्यार नहीं मिलता है तो वह अविश्वास करने लगते हैं। अब देखिए स्वायत्तता बनाम शर्म। देखिए जैसे बच्चे कहीं भी टॉयलेट कर लेते हैं, यदि आप उनको डांटते नहीं हैं और उन्हें टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं तो वह सही जगह टॉयलेट करने लगेंगे। यदि आप उनको डांटते हैं, मारते पीटते हैं तो उनमें शर्म की भावना आने लगती है। लेकिन जब आप उनको टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं या जब वह कोई गलती करते हैं 1 से 3 वर्ष की अवस्था में, और जब आप उनको समझाते हैं, उनसे प्यार के द्वारा उन्हें देखभाल करते हैं, उनको समझाते हैं, तो उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना आने लगती है। अब है पहल बनाम अपराध बोध। क्या है? 3 से 6 वर्ष की अवस्था खेल और अन्वेषण के माध्यम से पहल विकसित होती है, जिसमें सहकर्मी और परिवार महत्वपूर्ण होता है। देखिए यदि माता पिता, बड़े भाई बहन या उसके दोस्त जो बड़े उम्र के हैं, यदि उसकी मदद करते हैं तो पहल की भावना विकसित होती है। लेकिन यदि उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, यदि उसके साथ मारपीट करते हैं उसकी गलती करने पर, तो उसमें अपराध बोध की भावना आ जाती है। अब है परिश्रम बनाम हीनता 6 से 12 वर्ष तक। स्कूल में सफलता और सामाजिक अंतःक्रियाओं से बच्चे में क्षमता की भावना का विकास आती है। शिक्षक और सहकर्मी इसमें प्रमुख होते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे बच्चा कोई काम करता है, एक ग्रुप पेयरिंग करता है स्कूल में, और यदि कोई टीचर उसे डांट देता है या बच्चों के द्वारा उसका बाइकआउट कर दिया जाता है तो बच्चे के अंदर हीनता की भावना आ जाती है। लेकिन बच्चे यदि पेयरिंग ग्रुप में है और ग्रुप के बच्चों के द्वारा उसे सपोर्ट किया जा रहा है उसकी गलती करने पर, और स्कूल के टीचर उसकी गलती करने पर उसे समझा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो उसमें परिश्रम की भावना का क्या आता है, विकास होता है। पहचान बनाम भूमिका भ्रम। यह किशोर अवस्था की अवस्था, किशोर अपनी पहचान खोजने का प्रयास करते हैं। सहकर्मी समूह यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए माता पिता, टीचर हुए, बड़े भाई बहन हुए, क्या करते हैं, बच्चे को यदि सही गाइड करते हैं तो उसमें पहचान की भावना विकसित होती है। लेकिन यदि उसे सही तरीके से गाइड नहीं करते हैं तो उसमें भूमिका भ्रम की अवस्था आ जाती है। अब अल्बर्ट बंधुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या कहता है? सोशल लर्निंग थ्योरी। बंधुरा ने अवलोकन अधिगम का सिद्धांत दिया, जैसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या मॉडलिंग के महत्व पर जोर दिया है। अनुकरण क्या? इमिटेशन। बच्चे दूसरों यानी माता पिता, शिक्षक, सहकर्मी, मीडिया में पात्र जैसे मोबाइल फोन हुआ के व्यवहार का अवलोकन करके और उनका अनुकरण करके सीखते हैं। देखिए जो बच्चे होते हैं वह अपने टीचर का अनुकरण करते हैं, अपने माता पिता का
अनुकरण करते हैं, अपने बड़े भाई बहन का अनुकरण करते हैं। यदि उनका अनुकरण सही होगा तो उनका विकास अच्छे तरीके से होगा, लेकिन यदि वह उनका अनुकरण गलत तरीके से करते हैं, जैसे गाली देना या फिर मदिरा पान का सेवन करना, इस प्रकार की चीजें वह देखकर सीखते हैं, तो उनका अनुकरण गलत होगा, यानी वह अच्छे से विकास नहीं कर पाएंगे। अब मॉडलिंग क्या है? जब बच्चे अपने आसपास के लोगों को कुछ करते हुए देखते हैं, उस व्यवहार के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाता है और उस व्यवहार को सीखने में अधिक संभावना रखते हैं। देखिए, यदि बच्चा कोई अच्छा काम करता है, जब आप उसे पुरस्कार देंगे तो वह प्रोत्साहित होगा और वह और आगे जाके अच्छा काम करेगा। लेकिन बच्चा जैसे अच्छा काम कर रहा है लेकिन आप उसे डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, उसे पुरस्कार नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? उसका विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। अब क्या है? आत्म प्रभाविक प्रभावकारिता यानी सेल्फ इफिशियंसी। दूसरों को देखकर और अपने अनुभव के आधार पर बच्चे अपनी क्षमताओं के बारे में विश्वास विकसित करते हैं। देखिए, जब बच्चों को जो अनुभव होता है उसके आधार पर अपनी क्षमताओं को क्या करते हैं? विकसित करते हैं और अपनी क्षमता के बारे में जानने समझने लगते हैं और गर्व करने लगते हैं, जो कि अच्छी बात है। वे किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं या नहीं, सामाजिकरण सकारात्मक आत्म प्रभावकारिता के विकास में मदद करता है। देखिए, जो समाज के नियम कानून होते हैं और समाज के जो बड़े लोग होते हैं, जब बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं तब वह सकारात्मक काम कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी समाज के लोग उसे गलत तरीके से प्रभावित करेंगे तो वह क्या करेगा? सकारात्मक काम नहीं करेगा, वह नकारात्मक काम करने लगेगा। अब समाजीकरण में चुनौती और मुद्दे क्या हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया हमेशा सुचारू नहीं होती है। कुछ चुनौतियां बच्चों के स्वास्थ्य, सामाजिक विकास को बाधित कर सकती हैं। अब है असंगत समाजीकरण यानी इनकंसिस्टेंट सोशलाइजेशन। जब समाजीकरण के विभिन्न कारक जैसे माता पिता, शिक्षक और सहकर्मी बच्चों को परस्पर विरोधी संदेश या अपेक्षाएं देते हैं तो बच्चा भ्रमित हो जाता है। देखिए, जैसे बच्चा कोई अच्छा कार्य कर रहा है लेकिन आप बच्चे को क्या करते हैं? कोई गलत कार्य करने के लिए कहते हैं, या उसके मन में कोई अच्छा काम कर रहा है और उसके मन में आप संदेह पैदा कर रहे हैं, तो क्या होती है? उसके अंदर असंगत सामाजिकरण आने लगता है, यानी वह समाज से कटने लगता है, लोगों से बात नहीं करता है और असामाजिक हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि परिवार सहयोग को महत्व देता है लेकिन स्कूल में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है, बिल्कुल सही बात। देखिए, जो माता पिता होते हैं वह यह कहते हैं कि आप लोग एक दूसरे की मदद करिए, लेकिन जब स्कूल में कंपटीशन होता है तो लोग एक दूसरे से आगे निकलने के लिए एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। इस प्रकार सहयोग और एक दूसरे की मदद न करने के बीच में उनमें क्या हो जाता है? विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई अच्छा काम करता है और कोई अच्छा काम नहीं करता है, और जब आप ना जो अच्छा काम नहीं करता उसे आप प्रोत्साहित करते हैं और जो अच्छा काम कर रहा है उसे आप प्रोत्साहित नहीं करते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा? विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। अब है नकारात्मक सहकर्मी दबाव, नेगेटिव पीयर प्रेशर। बच्चे सहकर्मी समूह के मानदंडों का पालन करने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं, भले ही वे मानदंड उनके व्यक्तिगत मूल्यों या पारिवारिक अपेक्षाओं के खिलाफ हों। देखिए, कहा जाता है कि बच्चे जिन बच्चों के साथ खेलते हैं या बच्चे जिन व्यक्तियों के साथ बात करते हैं उनको देखना चाहिए कि क्या वह उनके अंदर गलत चीजें तो नहीं डाल रहे हैं। यदि बच्चे के जो दोस्त हैं उसे गलत चीजों के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो क्या होगा? उनके अंदर सामाजिकरण अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा और वह समाज का एक अभिन्न अंग भी नहीं बन पाएंगे। मीडिया का नकारात्मक प्रभाव, अनुपयुक्त सामग्री, हिंसा का प्रदर्शन, अवास्तविक आदर्श बच्चों के सामाजिकरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। बिल्कुल सही। जब बच्चे मोबाइल देखते हैं तो कई माता पिता से यह बोला जाता है कि आप बच्चे को देखिए कि वह क्या देख रहे हैं, क्या वह गलत चीज तो नहीं देख रहे हैं, क्या वह मारपीट तो नहीं देख रहे हैं, या किसी जीव जंतु को परेशान करना तो नहीं देख रहे हैं,
यदि वह यह चीज यूट्यूब पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो आप देखेंगे कि बच्चे भी यह काम करने लगते हैं। तो सामाजिकरण को प्रभावित करने में मीडिया, मोबाइल बहुत उपयोगी साबित होने लगा है। यदि आप उनको अच्छी चीजें दिखाएंगे तो वह अच्छा करेंगे, और यदि आप उन्हें बुरा दिखाएंगे तो वो क्या करेंगे, बुरा करेंगे। अब है पारिवारिक विघटन, फैमिली डिसऑर्डर या ब्रेकडाउन। परिवारों में संघर्ष, अलगाव, तलाक बच्चे के भावनात्मक और सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है, जिससे असुरक्षा और व्यवहार संबंधी समस्याएं हो सकती। देखिए क्या होता है, जैसे घर में माता पिता के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, या अपशब्दों का प्रयोग होता है, या फिर माता पिता के बीच तलाक हो जाता है, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, इसका प्रभाव बच्चे के मानसिक विकास पे पड़ता है, और उसके विकास को यह क्या करता है, प्रभावित करता है। अब है सामाजिक आर्थिक स्थिति, साइको इकोनॉमिक्स स्टेटस, SES। निम्न SES वाले बच्चे अक्सर संसाधनों की कमी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित खेल के मैदान और तनावपूर्ण वातावरण के कारण सामाजिकरण में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, जब कोई एक बच्चा अच्छे स्कूल में जाता है और एक बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं जाता है, एक बच्चे को बाइक मिल गई छोटी वाली और एक बच्चे को बाइक नहीं मिली, एक बच्चे को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिली, एक बच्चे को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली, तो इससे क्या आता है, एक जिस बच्चे को ये चीजें नहीं मिलती हैं उसके मन में क्या आता है, तनाव आने लगता है, जो उसके विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। अत्यधिक सुरक्षात्मक परिवेश, ओवर प्रोटेक्टिव प्रिटेनिंग पेरेंटिंग, गलत बोल दिया, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ज्यादा इंग्लिश अच्छी नहीं है इसलिए। जब माता पिता बच्चों को बाहरी दुनिया में बहुत अधिक बचाते हैं, तो बच्चे आवश्यक सामाजिक कौशल विकसित करने और चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं। कई बार माता पिता ऐसे होते हैं जो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, यानी बच्चों की बहुत ज्यादा सुरक्षा करते हैं कि बाहर मत खेलो, तन थोड़ी सी भी चोट लग गई तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो क्या होता है, जब समाज में उन्हें चुनौतियां मिलती हैं या अपने जीवन में उनको चुनौतियां मिलती हैं, तो क्या होता है, उनका वह सामना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, ये समस्या को हल नहीं कर पाते हैं। बदमाशी यानी बुलिंग, स्कूल में ऑनलाइन बदमाशी बच्चे के आत्मसम्मान, सामाजिक कौशल और स्कूल के प्रति दृष्टिकोण पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। देखिए इसे बुलिंग कहते हैं। जैसे बच्चे आपके स्कूल जाते हैं या खेल के मैदान में जाते हैं और सीनियर के द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें अशब्द बोला जाता है या उनकी रैगिंग ली जाती है, तो क्या करते हैं, उनका वह क्या करते हैं, नकारात्मक उनके अंदर दृष्टिकोण विकसित करने लगते हैं समाज के प्रति और लोगों के प्रति। इसलिए किसी भी बच्चे की आपको रैगिंग नहीं लेनी है, किसी भी बच्चे को आपको अपशब्द नहीं बोलना है, किसी भी बच्चे को नीचे नहीं गिराना है, हमेशा बच्चे को ऊंचा उठाना है, अच्छा बोलना है और उसको मोटिवेट करना है, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा, या ठीक है। अब है सांस्कृतिक संघर्ष क्या है, कल्चर कन्फ्लिक्ट, विशेष रूप से प्रवासी परिवार के बच्चों के लिए, जहां परिवार के मूल्य और जिस समाज में वे रहते हैं उनके मूल्य भिन्न हो सकते हैं। क्या होता है, कई बार लोग एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं। होता क्या, जैसे एक देश में हिंसा हो रही है बहुत ज्यादा, जैसे अभी आप न्यूज देख रहा हूँ कि अफ्रीका किसी देश में बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है, तो उस देश को छोड़कर वह दूसरे देश में चले जाते हैं। क्योंकि हर देश के नियम कानून अलग होते हैं, तो वहां पर उनमें क्या आता है, विरोधाभास पैदा होने लगता है। अब क्या शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक की भूमिका, दोस्तों अब हम अगले चैप्टर में शिक्षक की भूमिका पढ़ेंगे। दोस्तों मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं इंग्लिश को बोलते समय गलती कर देता हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों मैंने कैसा पढ़ाया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैंने अच्छा पढ़ाया या खराब पढ़ाया, और मैं अपने पढ़ाने में क्या सुधार करूं, मैं अपने नोट्स को बनाने में क्या सुधार करूं, जिससे आपको अच्छी वीडियो मिल सके। क्योंकि आपको पता है CTET का पेपर फरवरी 2026 में रखा गया है, इसलिए मन लगा के तैयारी करिए और सभी का पेपर अच्छे नंबर से निकले। मैं आपसे यही कहूंगा और सभी के लिए प्रार्थना करूंगा कि सभी अच्छे नंबर से आप CTET और KBS के पेपर निकालें और आपका सिलेक्शन हो। नमस्ते दोस्तों।